बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, फिर से एक दफ़ा वही बात करते हैं कि किस तरह शिकस्त से दो चार होके और पूरी दुनिया में न सिर्फ़ अपनी बल्कि दीगर ममालिक की जग हसाई करवा के उसके बावजूद हिंदुस्तान का झूठ जो है वो बेचने की कोशिश की जा रही है। और उसमें भी बात करेंगे कि कुछ आकबत नाअंदेश जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं वो भी उस सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं और किसी न किसी सूरत उस पूरे झूठ को फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब आपको पता है कि वो कैसे होता है। इसराइल, ईरान, अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके अंदर न जाने इस पूरी कहानी के अंदर पाकिस्तान को मतून करने की और खुदा न खास्ता मलून करने की जिस तरह कोशिश की जाती है वो चौमुखी लड़ाई है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ शहमुखी, छः तरफ से भी हो सकती है, लेकिन चौमुखी तो है ना। इसराइल वो क्या चाहता है? इसराइल पाकिस्तान की तरफ मैली आँखें रखता है, ऐलान कर चुका है। फिर हिंदुस्तान क्या चाहता है? हिंदुस्तान भी पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है। अब ये यहूदो हनूद, इसको अगर मिला के देखा जाए तो क्या पाकिस्तान पे इसराइली ड्रोन्स हिंदुस्तान से नहीं आए थे? क्या हमने मार नहीं गिराए थे? लिहाजा ये इनका जो जॉइंट वेंचर है जेवी, ये तो नज़र आता है। लेकिन वो साजिशें जो पाकिस्तान में यूं करके जिन्हें हवा देने की कोशिश की जाती है, ऐसे ऐसे नारे, ऐसे ऐसे मुतालबात, ऐसी ऐसी गुफ्तगू, ऐसे ऐसे अंदाज, और फिर इस सारी कहानी में पाकिस्तान को ये साबित करने की कोशिश करना किसी की तरफ से कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पाकिस्तान ने जितना नुकसान अपना किया है, पाकिस्तान ने जितनी शहादतें दी हैं, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब ज़रा ज़रा, जो मैंने खुद रिपोर्टिंग की है इस पूरे अरसे के दौरान। बम धमाके, कत्लो गारत, मासूम बच्चे, सैरगाहें महफूज नहीं, मसाजिद महफूज नहीं, इमाम बारगाहें महफूज नहीं, और उस पर रबीउल अव्वल के महीने को याद कर लें तो कितने बड़े बम धमाके हुए, कितने मुजाहरे हुए ईरान के अंदर पाकिस्तान के हक़ में कि ईरान को पाकिस्तान का साथ देते हुए हिंदुस्तान पे जो है हमला आवर हो जाना चाहिए। कितने वहाँ कोई मुझे हुज्जतुल मुस्लिमीन दिखा देना। यहाँ पे ऐसे जान के ट्विस्ट करना कि इसराइल के ख़िलाफ़, ओ यार हमारी भी तो हिंदुस्तान से लड़ाई हुई थी, लिहाजा ना दी जाए। मैं नहीं बढ़ना चाहता इन चीज़ों से। इस मौका पर इत्तेहाद व इत्तफाक की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। और जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने हिंदुस्तान को नाकों चने चबवाए हैं और पूरी दुनिया में जिस तरह सफारती महाज पर भी वो पड़ी है लाश, उसकी रूह निकल चुकी है। और वो मुल्क, वो हिंदुस्तान जिसका वज़ीर आज़म द बुचर ऑफ गुजरात, वो भी 2-4 दिन पहले एक जलसे से खिताब कर रहा है और उसमें वो कह रहा है, मेरे देशवासियों, ये जो नल है ना पानी के, ये हमने लगा दिए हैं, पानी आए ना आए अभी वादा नहीं कर रहा। ये तकरीर थी उस वज़ीर आज़म की, और उसमें मैं हैरान रह गया। पाकिस्तानियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं हैरान रह गया नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि दलित, निचले दलित, ऊपरी दलित, जिसको मैं समझाऊं कि दलित के अंदर भी 4-5 उनके दर्जा बंदियां हैं कि ये इंतहाई दलित है, नीचे है, और ये थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा बेहतर। जिस मुल्क में अपनी कम्युनिटी, अपने हम मज़हब बुत परस्तों को, उनको भी अगर दलित और दर्जा बंदियाँ कर दी जाएंगी, अछूत समझना। शुक्र करो, मत करो किसी की प्रॉक्सी वार में मत आओ। पाकिस्तान का सोचो, सियासत हो, मज़हब हो। अब मैं देख रहा था, अभी मुहर्रम शुरू नहीं हुआ और सरदार यूसुफ साहब को कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई उलमा के साथ, ज़ाकिरीन के साथ कि यार हाथ हौला रखना, जज्बात ना ज़्यादा मुश्तिल ना करना। ये तो तालीमात नहीं है, इस तरह तो पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। लिहाजा फ़ी ज़माना मीडिया की जो ज़िम्मेदारी, आखिरी जुमले चंद, मीडिया की जो ज़िम्मेदारी है उसको भी देखना होगा। और मीडिया पे ठीक है, टेक्नोलॉजी, नए यंग ब्लड आना चाहिए, फॉर श्योर आना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ गुफ्तगू भी आनी चाहिए।
उन्हें कुछ तरीका भी आना चाहिए, उन्हें कुछ सलीका भी आना चाहिए, उन्हें बाकी बाबे मार देने ने इनको समझाना किससे है। उलमा को लेक्चर दीजिए, दिलवाइए। 33 बरस से ज़्यादा हो गए, मजहबी जमातें, दहशतगर्द जमातें डील किया, कई दफ़ा ज़ख्मी हुआ, बम धमाकों के करीब, कानों में आज भी ठा ठा की आवाज़ें हैं। ये शौकत खाना में एक दफ़ा धमाका हुआ था, हम सारे साफ़ी गए, एक हाथ यूं यूं करके यूं मलबे से यूं कर रहा है, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बचा ही लूँ इसको, मैंने यूं खींचा, ये बाजू मेरे हाथ में था। हम भी ट्रॉमा में रहे हैं, देखा है, वार जोन, कॉन्फ्लिक्ट, जंगें, अफ़गानिस्तान की हो, पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्द हमला आवर हो, या न्यूयॉर्क के अंदर 9/11 हो, और वाशिंगटन पेंटागन के अंदर जब जहाज़ जाए तो सबसे पहले सहाफ़ियों में मैं खुद शामिल रहा, बहुत कुछ देखा है। डर उस वक्त से तमाम तर लोग, तमाम तबकात, मर्द व ज़न, यहाँ अदालत बहुत बड़ी खूबसूरत बैठी हुई है जो बता देती है मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। अन्नी फ़इन्नी करीब, वो शारक से भी करीब है। इसको सामने रख के मुल्क की खिदमत कर लीजिए और बाहमी शीर व शक्र होने की कोशिश कीजिए, एहतराम कीजिए, बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफ़क़त, तभी मुआशरे आगे बढ़ेंगे, वगरना फिर गल कोई नहीं जे, ना इस जान में ना अगले जान में। जिन्ने मर्जी हाफिज़ पैदा कर लो और जिन्ने मर्जी तुसी ज़ाकर और उलमा पैदा कर लो, अमल की बात है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।